तो दरोगा एसपी वो हमको उस पीला गमछा में ओम प्रकाश दिखाई देगा। ओम प्रकाश जब दिखाई देगा तो तुमसे सवाल नहीं करेंगे, तेरा काम करेंगे, है कि नहीं? वो ऐसा काम कर दिए। और सवर्णों को गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया, नरेंद्र मोदी को गाली दिया, जोगी को गाली दिया। इसलिए भले नेता लोग इसका पक्ष लें, कार्यकर्ता किसी से मतलब नहीं, खाली राजभर से मतलब है। और राजभरों के असली नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर तभी कहते हैं पीला गमछा थाने में डाल के जाओ, दरोगा स्वागत करेगा, वैसा स्वागत कर देता है। ओम प्रकाश राजभर किसी का नेता नहीं है, वो स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए राजभरों की बहुत बड़ी फौज है उनके पास। ये भी तो राजभर ही है, सांसद रहे हैं घोषी से। चिल्लाने वाले नेता आज बड़े शांति से खड़े, हमको नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे नेता को बेइज्जत काउंटर करिए, आपके नेता को भी भाई क्या बताएं भाई, बड़े हैं, सम्मानित हैं भाई, हमसे क्या लड़ाई करें भाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन भी बड़ा मायने रखता है। गठबंधन की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी ने कह लिया कि पंचायती राज हम अकेले लड़ेंगे, पूर्वांचल अकेले राज्य बनेगा और राजभरों की एक सेना है, वो हमारी सुरक्षा करेगी और उत्तर क्या पूर्वांचल के बनेंगे वो मुख्यमंत्री। अब ये कहाँ से उल बयान आते रहते हैं, तो हर पार्टी का मजा तो चखी हुए हैं। अब 2027 का चुनाव है तो कौन सी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मंत्री पद का मजा तो बीजेपी गठबंधन में रहकर ही किया। आइए हम लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ अजयदीप श्रीवास्तव हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि बुलडोजर एक्शन से क्या वास्तव में विपक्ष को तकलीफ होगी, आपको ऐसा लग रहा है, या योगी जी कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहा है? देखो 79 गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर ये सपा की सरकार होती तो मुकदमा नहीं लिखा जाता। नंबर एक बात जान लीजिए, 79 गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद जो भी दोषी होगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। योगी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी जात धर्म का आदमी हो कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जातियों पर ही फैक्टर, जो जातीय हैं, योगी जी के ऊपर आरोप लगने लगता है उनके जाति के ऊपर, उधर विपक्ष के ऊपर अखिलेश जी के ऊपर लगने लगता है आरोप उनके जात के ऊपर, मायावती जी के ऊपर लगने लगता है उनके जात के ऊपर। तो बिना जात की राजनीति कैसे? राजनीति तो है, तभी उत्तर प्रदेश में जो है सरकारें बन रही हैं। देखो इस समय सारी जातियों का खेल खत्म हो गया है, किसी भी कोई जात से कोई मतलब नहीं है। इस समय 80% केवल हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है, 80% इकट्ठा हो गया है। बिहार में देखो चाप दिया है, बंगाल में भी चापेंगे हम लोग और उत्तर प्रदेश में भी 27 में सरकार बना। कहाँ जातियाँ खत्म हुई? दर्शकों आप बताइएगा कि अगर पार्टियां बनी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां सब जातियों के नाम पे बनी। ओम प्रकाश राजभर जी राजभर लेके चलते हैं, संजय निषाद पार्टी को लेके चलते हैं, AIM बने मुसलमानों की लेके चलते हैं, इधर बीजेपी बनी है सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि हम पीडीए लेके चलेंगे, मायावती जी कहती हैं कि हम दलित समाज और सब समाज को लेके चलेंगे। तो बिना जातियों के तो कैसे? ओम प्रकाश राजभर जी क्या? राजभर जी राजभरों के नेता हैं, असली नेता। कैसे करें आप राजनीति नहीं है, नेता वही है, सुनिए उनको और किसी से मतलब नहीं, खाली राजभर से मतलब है। और राजभरों के असली नेता माननीय ओम प्रकाश। तभी कहते हैं पीला गमछा थाने में डाल के जाओ, दरोगा स्वागत करेगा, वैसा स्वागत कर देता है कि दोबारा जाने में नाम नहीं करते। हमारे साथ हैं हरिनारायण राजभर जी हैं, सांसद भी रहे हैं 2014 से लेकर 2019 तक। क्या कहेंगे सर? स्वागत है आपका। पीला गमछा डाल के जाइए, दरोगा स्वागत करेगा, वो कह रहे राजभरों के नेता हैं। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। मैं हरिनारायण राजभर, पूर्व सांसद घोसी लोकसभा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय परिषद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। क्या पूछना चाहते हैं हमसे? यही पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बिना जाति के राजनीति हो सकती है क्या? अब देखिए, जबानी तो कुछ भी कहा जा सकता है, मगर रोल में, व्यवहार में जातियां तो आ ही जाती है। बिल्कुल। अब मैं एक बात से कहना चाहेंगे कि सरकार का काम है अपना काम करना, और रियल जो है अपने जगह पर है। और जहाँ तक आप ओम प्रकाश राजभर की बात कहा है, ओम प्रकाश राजभर किसी का नेता नहीं है, वो स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए। राजभरों की बहुत बड़ी फौज है उनके पास। ये भी तो राजभर ही है, सांसद रहे हैं घोसी से। फौज है उनके पास। अरे आप तो कह लिया ना, आप कह लिया ना, हमको कहने देंगे? अच्छा, उसके साथ कोई राजभर नहीं है, वो एक स्वार्थी आदमी है। वो बनारस से जाति का बिहार थे और सन 1999 में मैं मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जेल मंत्री।
ये नूरमंजिल तिराहे पर जो आप देखे होंगे महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति है। जी। उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे जी। और माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। और मैं उन लोगों के सरकार के प्रयास से, सरकार के पैसे से मैं नूरमंजिल तिराहे पर मानी राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी की मूर्ति को स्थापना करवाए और महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखवाए। ये उस समय बनारस के सड़कों पर ये चला रहा था, यानी ऑटो चला रहा था। जब इसने देखा तो फर्द पार्टी बना के आके रसड़ा, यानी बलिया में एक रसड़ा विधानसभा है, वहाँ की राजभरों को कहा कि हम राजभर हैं और हम आप लोगों को पार्टी बनाए हैं, आप लोगों को मंत्री बनाएंगे, दरोगा बनाएंगे, एसपी बनाएंगे, नौकरी देंगे और राजभर लड़का जो है चुनाव लड़ा करके विधायक एमएलए बनाएंगे। राजभरों ने इसके चक्कर में आ गया, चंदा दिया, अपना घर बनाने के लिए इसको जमीन दिया। उसके बाद ये जो है लगा पार्टियों से पैक्ट करने, तो पैक्ट करके या पैसे पर प्रमुखी का टिकट बेचा, जिला परिषद का टिकट बेचा, फिर इनसे पैक्ट संबंध हो गया अखिलेश से, तो 17 सीटें लिया और एक सीट पर अपने जहूराबाद में लड़ा और अपने लड़के को बांसडी में विधानसभा लड़ा। तो ये जीत गया और लड़का हार गया। यह संजोग बस अब देखा कि सपा की सरकार नहीं आई तो फट दे भाग आया बीजेपी में। अब बीजेपी में आकर मंत्री बन गया और कहने लगा राजभरों को कि अब हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे। आरक्षण की बात करता रहा। अब राजभर कह रहे हैं कि ये सत्रकालीन में विधानसभा चल रही है, इसमें मेरे आरक्षण का प्रस्ताव लाओ, तो भग रहा है, अब तैयारे नहीं है। प्रस्ताव ला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, 350 सीटें लेके आएंगे, प्रस्ताव वहाँ ला रहे हैं। आप आरक्षण की बात कह रहे हैं कि वो पता चलेगा, समय आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर भाजपा के साथ रहकर लड़ा तो भाजपा का नुकसान होगा पूर्वांचल में। इसी के वजह से 2024 में भाजपा का पूर्वांचल खत्म हुआ और सवर्णों को गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया, नरेंद्र मोदी को गाली दिया, जोगी को गाली दिया। इसलिए भले नेता लोग इसका पक्ष लें, कार्यकर्ता इसके कतई वोट नहीं करें। नहीं लेते हैं, राजभरों के नेता है ही नहीं सर, तो खुद ही राजभर समाज से आते हैं। इनसे ज्यादा कौन जानेगा, लग रहा है वो राजभर। तो भाई हम लोग तो देखते हैं भाई, हम लोग नेता हैं, उनके पार्टी के हैं भाई, हम लोग तो भाई पैर भी करेंगे भाई। आपने बिल्कुल सही बताया, जो बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं। और मैं दूसरी बात बताएं, अब खाली पैसे वाला काम कर रहा है। राजभर कहता है कि हमारा आरक्षण दो, तो यह पार्टियों से कहता है कि हमको टिकट दीजिए, पैसा दीजिए, हम चुनाव लड़ाएंगे। और राजभरों का ये कहना है कि किसी व्यक्ति के मंत्री विधायक होने से समाज का विकास नहीं होता है, उसका विकास हो जाता है। अच्छा, ये वाला बयान कैसे देखते हैं कि पीला गमछा डाल के जाइएगा? अच्छा, अब सुन लीजिए, अब देखिए, अब इस पर ध्यान दीजिए। इसने यह कहा कि ये कार्यकर्ताओं तो पीला गमछा ले करके लगा के थाने में जाओ, थाने में जाओ तो दरोगा एसपी वो हमको उस पीला गमछा में ओम प्रकाश दिखाई देगा। ओम प्रकाश जब दिखाई देगा तो तुमसे सवाल नहीं करेंगे, तेरा काम करेंगे, है कि नहीं? वो ऐसा काम कर दिए। तो अब दो एक जगह सब गए तो कार्यकर्ताओं की पुलिस इतना पिटाई की कि अब वो खुद पीला गमछा लेकर थाने में जाने में एसपी तो छोड़िए, दरोगा तो छोड़िए, सिपाही पीट के लगा दिया। दूसरी बात आपको ये बताएं कि ये एक आरएसएस सेना तैयार किया है। ये आरएसएस सेना जिसमें ड्राइवरों की वर्दी होती है, वर्दी पहनाया है। पूरे राजभर समाज में यह प्रतिक्रिया है कि यह कहता है कि हम बुधवा समाज का नेता हूँ, मूर्खों का नेता हूँ। अब राजभर समाज में प्रतिक्रिया होती है कि जिन लड़कों को पढ़ने लिखने का जो समय है वो पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी की तैयारी करेंगे, या जो है वर्दी दे करके इनके दिमाग को डाइवर्ट करके इनको मूर्ख बनाना चाहता है। और कि नेताजी जिंदाबाद करो हमारे पीछे। तो इसका बड़ा रिएक्शन हुआ है, समाज जो है इसके ऊपर एकदम खिलाफ है। मैं आपसे बता दूं, ये सत्य बात है, आप सुनिएगा। जब यह आरक्षण की बात नहीं करेगा विधानसभा में इस बार,
तो जनता और राजभर जो है इसके सड़कों पर जूते से बात करेगी। लेकिन ये बताइए सर, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, योगी जी के इस बयान को कैसे देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन जब शुरू होगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत सफाइयों को होगी? और दूसरा सवाल ये है आपसे कि एक जो नमूने की बात की उन्होंने, एक दिल्ली में बैठते हैं और एक लखनऊ में बैठते हैं, बड़ा नाराज हुए अखिलेश यादव जी, इस पे बड़ा ट्वीट कर रहे हैं कि अपना वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं योगी जी को लेकर। कैसे देख रहे हैं कि योगी का ये बयान बिल्कुल सही है? मेरा ये कहना है कि बुलडोजर एक्शन से अपराधियों को परेशानी होगी, किसी दल पार्टी को नहीं होगी। अपराधी चाहे किसी भी दल में होगा उसको तो परेशानी होगी, क्योंकि वो अपराध करता है तो बुलडोजर चलेगा, एक्शन उसी पर होगा। किसी दल की बात हम नहीं करेंगे। अगर सपा में होगा तो सपा को होगी, भाजपा में होगा तो भाजपा में होगी, बसपा में होगा तो बसपा में। अपराधियों को होगी, जो माफिया है, भू माफिया है, जो जनता को परेशान कर रहा है, उसको तो भाई बुलडोजर डिस्टर्ब करेगा। और नमूने वाले पे क्या कहेंगे? कौन नमूना? अरे एक दिल्ली में बैठते हैं और एक लखनऊ में बैठते हैं, सारा तो समझ जाइए। अब हमसे ज्यादा योगी जी देखते होंगे, वो उनका बात है, अब उस पर हम नहीं। अनुभवी नेता है इसलिए बच रहे हैं, सांसद जी रहे हैं, बयान देने से बच रहे। योगी जी तो निपट लेंगे, कहीं इनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। नहीं, बात की बात क्या है, जो हम देखेंगे, जो हमारे समझ में आएगा, जो हमको दिखाई देगा, वही हम आपके सामने। किसको बोला है? राहुल गांधी को कहा है बड़ा नमूना दिल्ली वाले, और अखिलेश यादव छोटे नमूना है लखनऊ वाले, उन्हीं का नाम। इतना धीरे से कहीं बोल रहे हैं आप? अब थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। अब सांसद जी हमारे सामने खड़े हैं, हमसे बहुत बड़े हैं भाई। अभी आपने बताया कि हम सांसद हैं, आप बोलिए, आप तो आप बड़े हैं। रजने बरजने वाले नेता, भीड़ में अकेले चिल्लाने वाले नेता आज बड़े शांति से खड़े हैं। हमको नेता को बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे नेता को बेइज्जत कर रहे काउंटर हैं। करिए, आपके नेता को बेइज्जत भाई कर रहे हैं। क्या बताए भाई, बड़े हैं, सम्मानित हैं भाई, हमसे क्या लड़ाई करें वो भाई। तो अलग बात है, सम्मानित अलग बात है। लेकिन बाकी एक मैं बात- इनके नेता का ओरिजिनल बात कहा हूं। ओरिजिनल बात की, अपमान नहीं देखिए, कर रहा है। लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ है जब वो एक गाजीपुर में एक महिला सिपाही ने पुलिस को जब मारा। अरे महिला सिपाही ने एक कार्यकर्ता को जब अंगूछा पहने हुए मारा, तभी से मैंने अंगूछा पहनना छोड़ दिया। कहीं आपको भी ना पड़ गया? कौन सा पहनने लगे? कौन सा पहनने? अंगूछा मैंने छोड़ दिया, तभी से आज तक अंगूछा नहीं पीला डाला गमछा है। भाई बड़ा खतरनाक है, बड़ा इसलिए खतरनाक कहीं है। हम भी ना मारे जाए और आगे नहीं। आगे नहीं बोलेंगे भाई, ये तो है। लेकिन आइए बुलडोजर वाले पास जाइए। योगी जी, नहीं, बुलडोजर कार्रवाई बहुत अच्छी कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष को भी आज जिंदा होकर के सामने आना चाहिए कि हाँ, बांग्लादेश पे भी चर्चा होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो 2 दलित की परिवार की हत्या हुई है, और 2 तो खाली दिखाया गया, हो सकता है 10-20 लेकिन उनके कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर योगी जी देख ही नहीं रहे हैं, और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। रायबरेली की घटना का उन्होंने वर्णन किया। हालांकि वो अगर संसदीय क्षेत्र का मामला देखा जाए तो राहुल गांधी जी क्या योगी जी सब देखते हैं, कोई बचेगा नहीं। वो तीसरी आंख। एक बात कहेंगे, देखिए, बांग्लादेश का जो प्रकरण है हिंदू का है, हिंदू होने के बाद वो पीड़ित किए गए हैं। न यह बीजेपी का मैटर है, या न कांग्रेस का मैटर, न किसी दल का मैटर। ये तो भारत और बांग्लादेश का मैटर है। भारत को एक्शन लेना चाहिए इस मैटर पर।